वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा। जी माननी माते उची दात दे दियो। नाम वाली दासा नू खैरात दे दियो। माननी माते उची दात दे दियो। नाम वाली दासा नू खैरात दे दियो। तोहटे चरना दे विच चरना दे विच एहो अरजोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। हो रुड़दे निमाणे आली तेरा दरबार है। तू ही बेसहारे आदा सच्चा पहरेदार है। रुलदे निमाणे आले तेरा दरबार है। तू ही बेसहारियां दा सच्चा पहरेदार है। तू ही बेसहारियां दा सच्चा पहरेदार है। मिलती है तेरे दारे आके टोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है।
सखणियां सब दियां झोलियां भी भर दे। रखियां उम्मीदां जे ना पूरियां तू कर दे। सखणियां सब दियां झोलियां भी भर दे। सखणियां सब दियां झोलियां भी भर दे। रखदा नहीं कदे काट कोई है, साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। हो सारे जग उत्ते रहे नदर सबली जी, सब दे मुकद्दरां दा तू है दाता वली जी। सारे जग उत्ते रहे नदर सवली जी, सब दे मुकद्दरां दा तू ही दाता वली जी। सब दे मुकद्दरां दा तू ही दाता वली जी। वसरण जीत कट कट सोई है, साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। साडा तेरे बिना दातिया ना होर कोई है। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, करुणा निधान कृपा दे सागर, बख्शिंद बख्शणहार, मेहरबान दयावान दयालु अते कृपालु, ਜ਼ਾਹਰ पीर जगत गुरु बाबा ਸਾਹਿਬੇ कमाल धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आओ गुरमत के मूल सिद्धांत के अनुसार सब तो पहला धन कलगियां वाले पातशाह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह नूं करिए बुलंद। प्यारिओ दोए कर जोड़ सीस निभा के रसना नूं फतेह दे सिमरन दे नाल पावन ते पवित्र करिए गज के आखियो जे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े धनता दे योग हो जो सतगुरु पातशाह महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ के अपने जीवन नूं सफलियां कर रहे हो, क्योंकि जेड़ा साध संगत दा समा ये बड़े वड्डिया भागां दे नाल नसीब हुंदा है। ते जदों ये समा नसीब होवे ते फिर मेरी भैणों याद रखियो, इनू गल्लां बातां दे विच अजाई नहीं गवाउणा चाहीदा, क्योंकि गल्लां बातां करन दे वास्ते साडे कोल जिंदगी दे बड़े लम्हे पए ने, बड़े पल पए ने, साडे कोल जिंदगी दा बड़ा टाइम पिया है। पर जिहड़ा साध संगत दा समा है ये बड़े भागां दे नाल नसीब हुंदा है। सो इस नूं अजाई ना गवाईए। आप जी बड़े वड्डे भागी हो, प्रबंधक जनां ने उद्यम उपराला कीता है। मेरे सत्कारयोग बाबा अजीत सिंह जी दमदमी टकसाल दे मुखी, उन्होंने उद्यम ते उपराला किया है। आप रब वर्गी संगत ने योगदान दिता है। ये गुरमत समागम उलीके गए ने ते आप रब वर्गी संगत इस गुरमत समागम दे विच अपनियां हाज़रियां भर के अपने जीवन नूं सफलिया कर रहे हो। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन ते पवित्र प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउणा कीता है। आप जी बड़े बड़े भागी हो। मैं अपने आप नूं खुश नसीब समझदी हाँ, क्योंकि मेरे सत्कारयोग बाबा लीडर सिंह जी जिन्हां दी बदौलत आप रब वर्गी संगत के दर्शन ते दीदारे नसीब होए ने। क्योंकि प्यारे बाबा जी के हुक्म के अनुसार आप रब वर्गी संगत के दर्शन दीदारे होए ने।
बाबा जी के हुक्म के अनुसार कई थावां ते जाईदा, साध संगत जी के दर्शन करीदे ने। मैं तह दिल तो धन्नवाद करदी हां सत्कारयोग बाबा लीडर सिंह जी का। सो आओ, समा बड़ा सीमित जिहा नसीब होया, सवा क घंटे का समा नसीब होया, ते उस समय के मुताबिक बाबा जी के वल्लों जो हुक्म होया उस हुक्म के अनुसार आप जी के नाल इतिहासक वर्के साझे करने ने। जिन्नी उस अकाल पुरख परमात्मा ने सोझी बख्शिश की है, उस मुताबिक आप जी दे नाल इतिहासिक वर्के साझे करने ने। अरदास करदे आ पातशाह महाराज जी आप रब वर्गी संगत दे जोड़े झाड़न दी सूझ-बूझ बख्शिश करन। पाक पवित्र इतिहास दे वर्कियां नूं मैनू खोलण दा दातिया बल बख्शी। जिथे उलझ जावे मेरी मत छोटी, उस गुंझल दा मैनू हल बख्शी। जुड़ी रहे साहां दी तंद एदां, तेरे नाम नाल जुड़े हुए पल बख्शी। हाथ जोड़ रणजीत कहे ए रसना नू तेरी संगत नाल करन वाली गल बख्शी। आओ गुरु प्यारिओ, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के घर दे विच 5 पुत्रां दा जन्म होया ते साहिबे कमाल धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी सतगुरु पातशाह महाराज जी की सब तो छोटी औलाद सी। सतगुरु पातशाह महाराज जी का आगमन होया 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं ते पातशाह महाराज जी बाल अवस्था दे विच बड़ी गंभीरता वाली बिरती रखते सी। ते याद रखियो, इत्थे मैं एक गल का जिक्र कर जावां कि अक्सर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं सहजता, शांतमई ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे नाल निमरता वाले शब्द जोड़े जाते हैं। ते प्यारिओ याद रखियो, जिथे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सहजता, शांतमई ते निमरता दे पुंज सी, उथे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी वर्गा कोई चित्रकार नहीं सी ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी वर्गा कोई तेग दा धनी नहीं सी। ते जिथे पातशाह महाराज जी ने अपनी तेग दे कौतक दिखाए, प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी की एक किताब है जिहदा नाम है झड़प, उहदे विच उहने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की इक्को जंग का जिक्र किया ते उस जंग दे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस जंग नूं कल्लिया लड़िया ते कल्ले ही जितया। ते प्यारिओ आओ उस रहबर दी जिथे तेग दे कौतक दिखाए, उथे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे निमाणिया दे माण, निताणिया दे ताण, ने पत्तियां दी पत रखण वाला आप जी दे नाल इतिहास साझा करना है। सो आओ, समा बड़ा सीमित जाए, जिन्ना के समा नसीब होया उतने समय दे विच आप जी दे नाल गोरे इतिहास दे वर्के साझे करने ने। प्यारिओ, एक वणजारा है, पूर्वी देश का रहण वाला, ये बड़ा वड्डा सौदागर है, ਇਹਦਾ बड़ा वड्डा व्यापार है। ये अपना व्यापार जिहड़ा एक देश तो दूसरे देश दे विच करन जाया करदा है ते वो व्यापार करन एक जहाज़ के जरिए अपने व्यापार नूं एक देश तो दूसरे देश दे विच लैके जांदा है। ते एक दिन ये व्यापार करन दे वास्ते गया है। जदों व्यापार करन गया है, ਇਹਦਾ जिहड़ा बेड़ा सी तेज़ तूफान दे विच जिहड़ा जहाज़ सी घिर गया। हुण जदों तेज़ तूफान आया, वो तूफान ने ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जहाज़ सी एक बरेटे के उत्ते चढ़ा दिता है। हुण ਇਹਦੇ संगे साथियों ने बड़ा जोर लाया, किसी की कोई वाह पेश नहीं चली। ਇਹਦੇ संगी साथी कहन लगे, शाह जी जिन्नी कि साडी वाह लगती सी असीं वो वाह ला लई, हुण साडे कोलों कुछ नहीं हो रहा। हुण तुहाडा जिहड़ा डुबदा होया जहाज़ है, ये वो अकाल पुरख परमात्मा आप ही बचा सकदा है। ते प्यारिओ, ये जिहड़ा मक्खण शाह लुबाणा सी, ये गुरु नानक दे घर दा बड़ा कदरदान सी, बड़ा शरधावान सी, बड़े प्यार वाला सी। जदों इहदा बेड़ा बन्ने नहीं लग रहा सी, हुण इहनूं याद आया कि धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो बिना इस जहाज़ नूं कोई भी पार नहीं लग सकता, कोई भी डुबदे जहाज़ नूं बचा नहीं सकता। हुण इह शरधावान सिख ने पाया गल विच पल्ला, जोड़ लेने हथ, पा के गल विच पल्ला जोड़ के हथ धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के चरनां च अरदासां बेनतियां इउं कर रहा।
ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਹੋ ਲੱਦਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਨੀ ਸਹਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਨੀ ਸਹਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਨੀ ਸਹਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਗਏ ਹਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਗਏ ਹਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ। लग के किनारे तेरे दर आऊंगा, दसवां दसंत पेट भी चढ़ाऊंगा। लग के किनारे तेरे दर आऊंगा, दसवां दसंत पेट भी चढ़ाऊंगा। मत्था टेकू तेरे दरबार दातया, मत्था टेकू तेरे दरबार दातया। डुबदा जहाज ला दे पार दातया, डुबदा जहाज ला दे पार दातया। हो मिलदिया दाता नानक दे घर तो, मुड़े ना सवाली कोई तोड़े दर तो, मुड़े ना सवाली कोई तोड़े दर तो, मुड़े ना सवाली कोई तोड़े दर तो। गोते खांदा विच मंझ तार दातया, गोते खांदा विच मंझ तार दातया। डुबदा जहाज ला दे पार दातया, डुबदा जहाज ला दे पार दातया।
ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੰਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਤੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੰਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਤੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਲਵੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਅੱਜ ਲਵੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਡੋਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਡੋਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਡੋਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੋਂ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 22 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹੂ ਬਹੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੌਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬਣੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਮਸੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ PB 08 DG 4071 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਹਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਮਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਕ
पीढ़ी चढ़ी आउंदी जद्दी दे, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी आउंदी जद्दी दे। जानदा जहान सारा इस गल नू, जानदा जहान सारा इस गल नू, जानदा जहान सारा इस गल नू, जानदा जहान सारा इस गल नू। हो जानदा जहान सारा इस गल नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू। हो मुखड़े ते नूर है इलाही डुलदा, मुखड़े ते नूर है इलाही डुलदा, ओदे देख सिर उत्ते चोर चुलदा, ओदे देख सिर उत्ते चोर चुलदा। हो मार खनगा तू च मंजी वाल नू, हो मार खानगा तो ऊंची मंजी वालों नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू। हो मेरे पीरे वाले दा है पोता सजना, मेरे पीरे वाले दा है पोता सजना, कुंभ वाले जल नाल तोता सजना, कुंभ वाले जल नाल तोता सजना। हो दिल विच रखे ना फरे बशाल नू, दिल विच रखे ना फरे बशाल नू, दिल विच रखे ना फरे बशाल नू, दिल विच रखे ना फरे बशाल नू। हो दिल विच रखे ना फरे बशाल नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू, मत्था टेक जाके बाबे तीर मल नू। हो अखां विच जोत है नियारी दिसदी, अखां विच जोत है नियारी दिसदी, रीस कौन कर ले मजाल किसदी, रीस कौन कर ले मजाल किसदी। हो जानदा जहान सारा इस
जहान सारा इस गल नू, मत्था टेक जाके बाबे धीर मल नू, मत्था टेक जाके बाबे धीर मल नू, मत्था टेक जाके बाबे धीर मल नू। साध संगत जी जिहड़ा धीर मल है ये बड़ा चुस्तो चलाक बंदा है ते प्यारे इन्हें इतिहास दे विच मीणा भी इस करके आख्या जाता है। एक जमाना आया कि धन कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने धीर मल्लियां ते राम राइयां तो सिख नूं वरजिया, मिल वरतन तो वरजिया। हुण जदों धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ज्योति जोत समाए उस समय गुरु साहब ने संकेत दिता कि बाबा बकाले ते धीर मल ने इस गल का फायदा चुक लिया। यह सोचन लगा कि संगत नूं की पता कि धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी किस बाबे के बारे संकेत दे के गए ने ते इहदे गुरु मनण दे जिहड़े साध संगत जी दो कारण बनते सी। पहला कारण तो यह कि गुरु साहब का सपुत्र होने के करके कुछ संगत जिहड़ी भुलेखा खा जाती सी कि शायद गुरता गर्दी का वारस जिहड़ा धीर मल ही होवेगा। ते दूसरा कारण जिहड़ा सी ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी द्वारा लिखवाया गया पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन स्वरूप जिहड़ा कि धीर मल दे कोल सी ते इहने करतारपुर विखे रखिया सी, इत्थे इहने अपना डेरा बनाया सी। इस करके भी संगत भुलेखा खांदी सी कि शायद गुरता गद्दी का वारस जिहड़ा धीर मल ही होवेगा। जिन्हां दी पहुँच कीरतपुर साहिब तक नहीं हुंदी सी वो करतारपुर पहुँच के धीर मल नूं ही गुरु मन्नी बैठे सी। हुण धीर मल ने जदों इह गल दा पता लगा कि 8वें पातशाह महाराज जी संकेत दे के गए ने कि बाबा बकाले ते इहने अपना जिहड़ा साजो समान चुक्या ये बाबे बकाले पहुँच गया। बाबे बकाले पहुँच के इहने अपने आप नूं गुरु अखवाउणा शुरू कर दिता है ते यही देखा देखी दे विच उत्थे होर जिहड़े गुरु बन गए। सिख इतिहास दे विच 22 मंजियां दा जिक्र आया, 22 गुरु बन गए। हुण भाई मक्खण शाह लुबाणा इहदे दिल दे विच बड़ी उदासी पैदा हो गई है। ये सोचण लगा कि इन्ने गुरु ने ते मैं इन्ने गुरुआं दे विचों एक सच्चा गुरु किवें भालांगा। हुण इहने गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे चरनां 'च अरदास बेनती कीती है। अरदास बेनती करदा पातशाह महाराज किरपा करके मैनू आप ही अपनी जोत दे दर्शन दीदार करवा दे। मेरे कोलों नजर नहीं कि मैं तेरी जोत नूं लभ सकां, किरपा कर मेरे ते रहमत कर, मैनू कोई इहो जिहा रस्ता दिखा कि मैं आप तेरी जोत दे कोल जाके तेरी जोत दे दर्शन दीदारे करां। आ जिहड़ा 10वां दसवंध कढ़िया तेरी जोत नूं चढ़ा के नतमस्तक होवां। हुण इधर जिहड़े धीर मल दे भेजे होए हामी सी, धीर मल दे भेजे होए आदमी ये आए ने मक्खण शाह लुबाणे दे कोल। इन्हां ने बड़ियां तसल्लियां दित्तियां मक्खण शाह लुबाणे नूं। कहण लगे मक्खण शाह तू ये गल क्यों नहीं सोचदा कि जिहड़ी गुरता गद्दी है ये बाबा गुरदित्ता जी दे घर ही रहनी है, क्योंकि सब तो पहला उन्हां दे पोतरे गुरु हरराय साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान सी, फिर उन्हां दे सपुत्र साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान सी। ते तू ये गल क्यों नहीं सोचदा कि हुण धीर मल ही गुरता गद्दी दा असली वारस होवेगा। हुण मक्खण शाह लुबाणा इन्हें सारियां दियां गल्लां सुनियां, सारियां दियां गल्लां सुन के इन्हें चित्त च अरदास कीती। कहण लगा पातशाह जदों मेरा बेड़ा किनारे नहीं लगदा सी मैं तेरे चरनां दे विच अरदास बेनती कीती सी। उस अरदास बेनती नूं जां ते तू जाणदा ते जां मैं जाणदा। उस तो बाद मैं तेरे दर ते आके 500 मोहरा चढ़ाउण दा जिहड़ा वादा कीता सी उस वादे नूं भी तू जाणदा ते मैं जाणदा, कोई दूसरा नहीं जाणदा। हुण किरपा करी जिन्ने भी इत्थे 22 मंजियां ढाह के 22 गुरु बैठे ने मैं इन्हां दे कोल जा जाके सारियां नूं 2-2 मोहरा रख देणियां ते तू आप किरपा करके मेरे कोलों मैं जिहड़ा दसवंध कढ़िया आप मंग के लै लवी। हुण प्यारिओ सिख दी शरधा देखो, सिख दा यकीन देखो किन्ना है, क्योंकि जदों तक सिख दा यकीन बलवान नहीं उदों तक गुरु नूं मिलना बिल्कुल असंभव है। जे गुरु नूं मिलना है तो सिख दे अंदर सच्ची शरधा ते सच्चा यकीन होना चाहिए। हुण मक्खण शाह लुबाणे ने अरदास बेनती कीती है। ये अरदास बेनती करके तुर पिया।
सब तो पहला जाके पहुंचे धीरमल दे कोल। धीरमल ने सोचा बड़ा अमीर धनाढ़ व्यक्ति है, ये मैनू बहुत कुछ दे के जावेगा। पर जदों मक्खण शाह लुबाणा गया ने 2 मोहरा रखियां, 2 मोहरा रख दित्तियां, धीरमल ने इनू सिरों पाव दे दिता। उस तो बाद उत्थे जिन्ने भी गुरु मंजियां डाह के बैठे सी, ये सारियां दे कोल गया, 2-2 मोहरा रखियां। ते शाम नू जदों वापस आया, इहदे दिल दे विच तसल्ली नहीं हुई। इहदा दिल फिर उदास हो गया। कहण लगा, मना जिस गुरु की भाल दे विच आया सी वो गुरु ते मिलिया नहीं, ते मैं अपना 10वां दसवंध सच्चे गुरु नू चढ़ाउणा है। इन्हें फिर अरदास बेनती की, पातशाह किरपा करके मैनू कोई रस्ता दिखा। हुण इहने अपने नाल जिहड़े इहदे कर्मचारी आए सी, ये कहण लगा, एक बारी बाबे बकाले सारे नगर दे विच पुछ के आओ कि कोई गुरु रह ते नहीं गया जिस गुरु नू मैं नतमस्तक ना होया होवां। हुण इहदे कर्मचारी नगर दे विच गए ने, जाके पुछना कीता कि इत्थे कोई होर गुरु तां नहीं रहिंदा। एक सियाणा बंदा कहण लगा, भलिया इत्थे गुरु हरकृष्ण साहिब दी अंश बंश धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा सपुत्तर है, उन्होंने लोग तेगा तेगा आखते ने। वो एक भौरे दे विच बंदगी कर रहा है, जिवें वो सियाणा बजुर्ग मक्खण शाह लुबाणे नू धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी दस पा रहा है। उन्हां लाइनां नू कौर खालसा ढाडी जथा है इउं बयान कर रहा है। हो दस मैं दिया टिकाणा अगे तेरी शरदाए, दस मैं दिया टिकाणा अगे तेरी शरदाए। भौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए, भौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए। हो मेरे जमणों पहला दा भौरे विच रहिंदा ए, मैं की जाना कदे ओ सौंदा कदे ओ बैंदा ए, मैं की जाना कदे ओ सौंदा कदे ओ बैंदा ए। हो सुनिया 24 घंटे भजन करंदा हरदा ए, भौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए, भौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए। हो सीधा सादा बंदा हेरा फेरी जाने ना, कदे गल नहीं करदा गबरू बुढ़े न्याणे ना, कदे गल नहीं करदा गबरू
बुढ़े न्याणे ना हो किसे नू नहीं डरांदा ते ना खुद ही डरदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए होयो लगदा है दुनिया नालों नाता तोड़िया है पर को परमात्मा दे नाल मन नू जोड़िया है पर को परमात्मा दे नाल मन नू जोड़िया है होयो ते लई बेगाना ते ना कोई करदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए चरनी लग जा शाह जाके तू मस्ताने दे पार लगा दे ओ बेड़े साडे डुबे जाते दे पार लगा दे ओ बेड़े साडे डुबे जाते दे उपला वाला नगीना संगत जी हामी परदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए पौरे दे विच बाबा तेगा भगती करदा ए साध संगत जी ये गल तो ठीक है कि झूठ की जिहड़ी उम्र बहुती लंबी नहीं हुंदी पर कई बारी वो सच ते छा जरूर जाता है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक कारीगर हूबहू असली फुल्लां दी नकल करके नकली फुल बनाउंदा है क्योंकि असल दी जिहड़ी नकल करनी बड़ी सौखी है, उन्होंने हूबहू पेश कर देना बड़ा सौखा है, पर जिहड़े उहदे विच कुदरती रंग ने वो भरने बड़े औखे है। एक कारीगर हूबहू फुल नूं देख के फुल बना लैंदा है, पर उहदे विच खुशबू भरनी उहदे ते भौरियां दा मंडराउणा ये ते कुदरत दे वल्लों अनोखे जिहड़े जलवे आ हुंदे आ, ये मनुख नहीं कर सकता चाहे किड्डा भी वड्डा कोई कारीगर आ जावे। हुण इधर 22 मंजियां तां बणियां, 22 गुरु बने ने, कच ने सच दा भेस पाया, चारे पासे कच खिल रहा, पर उहदे विच एक हीरा बैठा है जिहदी परख सिर्फ ते सिर्फ एक जौहरी कर सकदा। वो जौहरी पहुंच गया बाबा मक्खण शाह लुबाणा। हुण जदों सियाणे बजुर्ग ने पता टिकाणा दस्या, बाबे मक्खण शाह लुबाणे दे दिल दे विच शरधा भावना जागी है, दिल दे विच ख्याल आया मना, ये गल ते तसल्ली हुंदी नज़र आउंदी है
एक बार जाके उस बाबे तेगे दे भी दर्शन करके आवां। हुणे ने नाल लेने अपने संगी साथी, ये बाबे बकाले दियां गलियां च तुर पिया। जिस पासे नूं गुरु साहब दा निवास स्थान सी उस पासे नूं तुरिया जा रहा। ते प्यारे जदों तुरिया जा रहा है, धीर मल दे हामिया ने पिछों आवाज मारी, कहन लगे शाह किधर जा रहा है। शाह कहन लगा, कहंदा मैनू दस पई है कि इत्थे एक होर गुरु है, मैं उन्होंने नतमस्तक होने दे वास्ते जा रहा। धीर मल दे हामी कहन लगे, कहते ना ना ओदे कोल ना जाई, माफ करियो इत्थे जो शब्द वरत्या गया, कहन लगे ओनू तां लोग तेगा कमला आखदे ने, भुल के भी ओदे कोल ना जाई, ओ किसे नाल गल नहीं करदा, किसे नाल बोलदा नहीं। हुण भाई मक्खण शाह लुबाणा कहन लगा, कहंदा नहीं मेरा दिल करदा मैं एक बारी उस गुरु दे दर्शन करके आने ने। प्यारियो याद रखियो, जदों एक सच्चा सिख गुरु दे दर्शनां दे वास्ते तुर पैंदा, जदों एक सच्चे सिख दे अंदर सच्ची शरधा भावना जाग जावे, फिर उन्होंने दुनिया की कोई भी औकड़ उहदे गुरु दे दर्शनां तो रोक नहीं सकती। हुण बाबा मक्खण शाह लुबाणा जी ये तुर पे ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते पहुंचे ने गुरु साहब के निवास स्थान के कोल, जिथे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी भौरे दे विच बंदगी करते सी। उस स्थान ते पहुंच गए ने, पहुंच के जाके नतमस्तक होए ने। नतमस्तक होके गुरु साहब के अगे दो मोहरां रख दित्तियां। जदों दो मोहरां रखियां, पातशाह महाराज जी दे शरधा भावना च भिजे हुए नैन खुले ने। पातशाह कहन लगे, मक्खण शाह अज तू धोखा कर रहा है, जिन्नी भेटा सुखना दी दसवंध दी सुखी सी ओ चढ़ा, आ दो मोहरां साडे सामने ना रख। पातशाह महाराज जी ने अपने मोढे तो पल्ला खिसका के आख्या, वेख जिस दिन तेरा जहाज डुब रहा सी, आ मोढा दे के ओ जहाज नूं पार लाया, निशान अजे तक भी साडे मोढे ते उसे तरह है। हुण जदों मक्खण शाह लुबाणे ने इन्नी गल सुनी है, दिल भर आया, नैण भर आए ने। कहन लगा, मना कदों दा भटक रहा सी, अज सच्चे गुरु दे दर्शन दीदार हो गए ने। हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच झुक गया। पातशाह महाराज जी कहन लगे, मक्खण शाह तू धर्म दे नाल वपार कर रहा, जदों तेरा बेड़ा बन्ने नहीं लग रहा सी, उदों धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे दर ते 500 मोहरा दसवंध चढ़ाउण दा निश्चा कीता सी, ते अज तू दो मोहरा रख के मत्था टेकी जा रहा। जदों मक्खण शाह ने इन्नी गल सुनी, कहन लगा, पातशाह बख्श लई, मैं ते सच्चे गुरु की परख करदा करदा इत्थों तक पहुंचिया। अज पातशाह ने वो नज़र बख्शिश कर दी है, जिस नज़र दे नाल तेरे दर्शन दीदार हो गए ने। ते प्यारे एक गल दा मैं जिक्र कर जावां, अक्सर साडे दिलां 'च ख्याल आउंदा है कि साडा मन जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़दा नहीं, साडे दिल जिहड़े बाणी दे नाल जुड़दे नहीं, साडे कोलों नितनेम नहीं हुंदा, साडे कोलों सिमरन नहीं हुंदा। पर प्यारिओ एक बारी अपने मन नूं इस रस्ते ते तोर के तां वेखीए, जे तोरांगे ते पातशाह महाराज जी आप अगल वांढी होके लै जांदे ने। चरण शरण गुरु एक पैंडा, चाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। जे बंदा इंसान एक बारी सच्चे पातशाह नूं मिलण दी इच्छा धार लवे, उस परमात्मा नूं मिलण दी चाहत रख लवे दिल दे विच, ते दुनिया की कोई भी ताकत उन्होंने परमात्मा नूं मिलण तो रोक नहीं सकती। अज मक्खण शाह लुबाणे ने सच्चे गुरु के दीदार हो गए ने। एक कोठे ते चढ़ गया, इन्हें रौला पा दिता, गुरु लादो रे। जिवें मक्खण शाह लुबाणा कोठे ते चढ़ के समुची कायनात नूं संदेशा दे रहा है, उन्हां लाइनां नूं कौर खालसा ढाडी जथा है इउं बयान कर रहा है।
हो ऊंचे चढ़ के मक्खन छायो खला पुकारे, हो ऊंचे चढ़ के मक्खन छायो खड़ा पुकारे, हो ऊंचे चढ़ के मक्खन छायो खला पुकारे, हो ऊंचे चढ़ के मक्खन छायो खला पुकारे, हो ऊंचे चढ़ के मक्खन छायो खला पुकारे, हो सच्चा गुरु में लब लिया, हो हो सच्चा गुरु में लब लिया तक लो सारे, हो सच्चा गुरु में लब लिया तक लो सारे, हो सच्चा गुरु में लब लिया, हो हो सच्चा गुर में लब ले आओ तक लो सारे, हो सच्चा गुर में लब ले आओ तक लो सारे, हो सागर दे विच डुब दे, हो सागर दे विच डुब दे, सागर दे विच डुब दे जिस बेड़े तारे, जिस बेड़े तारे, हो मैं मां तेरे दर्दी दाते आजी, हो नहीं लफजां दे विच गा सकदे, हो तेरे दर ते जो बन फकीर जांदे, ओ फिर खाली कदे नहीं जा सकदे, होयो फिर खाली कदे नहीं जा सकदे, हो भव जला तो भी उसने ने पार उतारे, हो भव जला तो फिर उन्हें ने पार उतारे, हो सागर दे विच डुब दे जिस बेड़े तारियो, हो सागर दे विच डुब दे जिस बेड़े तारे,
ਹੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ हो सब पखंडी है ओ मैं तक ले सारे, हो सब पखंडी है ओ मैं तक ले सारे, हो सब पखंडी है ओ मैं तक ले सारे हो सब पखंडी है ओ मैं तक ले सारे, हो सब पखंडी है ओ मैं तक ले सारे, मैं तक ले सारे, मैं तक ले सारे हो हसरत है कि तेरा दीदार हो, मगर तलब है कि तू मददगार हो। सदके उन्हां अखियां दे जिन्हां नूं तेरा दीदार होया, जावां लख वारी वारे वारे मैं जिन्हां दा तू उधार होया। किन्नी पाक पवित्र रसना ओ जो लैंदी तेरा नाम सदा, किन्नी उच्ची होनी मत ओह जो रहिंदी तेरी विच रजा। रणजीत तो सच्चियां रूहां ने जिन्हां लई तू उधार होया, सदके उन्हां अखियां दे जिन्हां नूं तेरा दीदार होया। धन ने वो अखियां, सुभागियां अखियां जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदारे नसीब होए ने। प्यारिओ आओ एक बारी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी महरामत नूं याद करदिआं ते भाई मक्खण शाह लुबाणा जी दी शरधा भावना नूं सजदा करदिआं गज के आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अरदास करिए परमात्मा जेड़ी अख जेड़ी नज़र उस समय भाई मक्खण शाह लुबाणे नूं बख्शिश कीती है, ओ रहमत ओ नज़र सानू भी बख्शिश कर दे, सानू भी तेरे दर्शन दीदारे नसीब हो जाण। सो आओ प्यारिओ समा तां समापति सी, बाबा जी वालों हुक्म होया कि एक दिल्ली दे मोर्चे ते जड़े किसान अज दी हुकूमत दे नाल जूझ रहे ने, उन्हां दी बाबत एक कविता दी सांझ पाउणी है। प्यारिओ अज मनुख दा जीवन जड़ा बड़ा संघर्षशील हो गया। इंसान दा जड़ा शरीरक तौर ते दुनियावी तौर ते संघर्षशील है ही, पर अज इंसान नूं संसार दे विच टिकण दे लई अज दी हुकूमत दे नाल लड़ना पै रिहा। जड़ा मनुख दा जीवन है वो परमात्मा वालों तां संघर्षशील बनाया ही गया है, पर अज दी हुकूमत ने इंसान दा जड़ा टिकना वो मुहाल कर दिता है। अज हू बहू आप जी दी अखां दे सामने सारा कुछ है। अज जड़ी सरकार है उस अन्नदाते दे उत्ते तशद्दद कर रही है, उस अन्नदाते ते जोरा जबरी कर रही है जेड़ा अन्नदाता कुल कायनात नूं रजाउंदा है। क्योंकि जे अन्नदाता ना होया ते मनुखी शरीर नहीं होना, क्योंकि मनुखी शरीर जड़ा है ये खुराक दे आसरे है, ते जे खुराक ही ना हुई ते मनुखी शरीर भी नहीं जे रहना। अज जड़ी हुकूमत है ये मारू कानून लागू करके किसान नूं सड़कां दे उत्ते खड़े होने लई मजबूर कर दिता है, मोर्चे लाउण लई मजबूर कर दिता है। ते प्यारिओ अज जड़ी हुकूमत है ये सिख कौम नूं हमेशा 2% कहंदी आई है, ते जदों 2% ये रल के इकट्ठे हो के किसान ते जड़े सिख कौम है जदों हुकूमत की जड़ हिलाउंदी है उदों को इन्हां दे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। क्योंकि जड़ी ज्यादा गिणती वाले घट गिणती दी आवाज़ जड़ी बड़ी घट सुनना पसंद करते हैं, इन्हां दे कोल जड़ी घट गिणती दे लोग ने उन्हां दी आवाज़ जड़ी बर्दाश्त नहीं हुंदी। हुण किसान जड़े अपने हक सच दे वास्ते जूझ रहे ने, अपने हक सच दे वास्ते लड़ाई लड़ रहे ने, ते इन्हां ने किसानां नूं एक करार दे दिता, वो करार है अतवादी। ते याद रखियो ये जड़ा अतवादी करार है ये सानू कोई पहली बार नहीं मिलिया। ये अतवादी करार सानू इन्हां ने 1984 दे विच भी दिता सी, जदों इन्हां ने साडे इष्ट दी बेअदबी कीती ते जदों असीं अपने इष्ट दी बेअदबी करन वालियां दे खिलाफ हथियार चुके उदों भी इन्हां ने सानू अतवादी करार दे दिता। ते अज जे किसान
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पंजाब ते पंजाबी दिल्ली नूं एक सवाल करदा है, ओ कहंदा सी मार ठोकर ठुकराए जो ओ तख्त ताज तू भुल गई है, तू पूजे चरखे चिड़ियां नूं तेरे लिए लड़े बाज जो भुल गई है, असी शाह शहनशाह दे तैथों लगने नहीं अनुमान कदे, कहे रणजीत जरा ईमान रख चेते कर साडे एहसान कदे। पंजाब ते पंजाबी दिल्ली नूं सवाल करदा है, ओ कहंदा सी पूरने निभाए गुरु साहब दे ते तानू वखवादी जापदे, साडे कर एहसान चेते दिल्ली असी जे अतवादी जापदे। असी तलवे चटे नहीं, सच्चे राह तो हटे नहीं, असी तलवे चटे नहीं, सच्चे राह तो हटे नहीं, असी पूरने निभाए गुरु साहब दे ते तानू वखवादी जापदे, साडे कर एहसान चेते दिलिए असी जे अतवादी जापदे, चेते करी एहसान तू हुकूमते असी जे अतवादी जापदे। नौवे गुरा क्यों कटाया शीस अपना, आया जाद के भी बहु दसना, नौवे गुरा क्यों कटाया शीस अपना, आया जाद के भी बहु दसना, उदों किसे ना फड़ी सी बा गुरा ने सिगल तानू लाया आप दे, साडे कर एहसान चेते दिलिए असी जे अतवादी जापदे, चेते करी एहसान तू हुकूमते असी जे अतवादी जापदे। जित लेना सी राज तेरा मुगला, नाल रल होए तेरे आही चुगला, जित लेना सी राज तेरा मुगला, नाल रल होए तेरे आही चुगला, नादर शाह अब्दाली वर्गे मोड़े जो तेरे वाल झाक दे, साडे कर एहसान चेते दिलिए असी जे अतवादी जापदे, चेते करी एहसान तू हुकूमते असी जे अतवादी जापदे, साडे कर एहसान तू दिलिए असी जे अतवादी जापदे। प्यारिओ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। बोले
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜੋ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।